नोहा, यिर्मयाह के बाद ये किताब है और ये एक तरह से आप कह लें कि शायरी है। ये भी, इसको भी हम शायरी के मानों में ले सकते हैं कि जैसे नज़्में लिखी जाती हैं, जैसे आप अपना दुख बयान कर रहे होते हैं, चीज़ें मरसिया जैसे पढ़ा जाता है, इस तरीके से इसको कलम बंद किया गया था। आओ देखें नोहा तीसरे बाब की 21वीं आयत, दुआ की बुनियाद, हालात और खुदा की शफकत। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, मैं इस पर सोचता रहता हूँ, मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसलिए मैं उम्मीदवार हूँ। मैं उम्मीदवार हूँ। आगे, ये खुदावंद की शफकत है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। थैंक यू। रात को भी जो मेरा मैसेज था वो था कि वो तरबियत पजीर ना हुए। थोड़ा सख्त था वो कलाम, सख्त बातें थी, सख्त अल्फाज बयान किए मैंने, क्योंकि कलाम में सख्त अल्फाज लिखे हुए थे। इस जगह पर यिर्मयाह मातम कर रहा है, रो रहा है। और आपको पता कहां रो रहा है? यरूशलेम में खड़ा होकर रो रहा है। मुकद्दस शहर पामाल हो गया, फसीलें, उसके फाटक बर्बाद हो गए। वो लाशों के ऊपर खड़ा होकर यह बात कर रहा है, जबकि मर्दों की लाशें हैं, औरतों की लाशें हैं, बच्चों की लाशें हैं, और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, और जो बच गए बाबल उनको असीर करके अपने साथ ले गया। और यिर्मयाह वहां पर ही खड़ा है। और जब ये पैगाम मैं तैयार कर रहा था तो मेरे सामने ये बात आ रही थी कि बाबल ने यिर्मयाह को ऑफर की थी कि तू हमारे साथ चल, क्योंकि उनको पता था कि यिर्मयाह ने यरूशलेम के खिलाफ, इस्राएलियों के खिलाफ नबूवत की है। और खुदा बाबलियों को इस्तेमाल कर रहा था कि इस्राएलियों को ठीक किया जाए। इनका टेढ़ापन, इनकी बुत परस्ती, इनकी नाफरमानी, इनके गुनाह, ये बार बार बागी और सरकश हो जाते थे। और फिर क्या हुआ? फिर यिर्मयाह ने इनके खिलाफ नबूवत की, और वो नबूवत हूबहू पूरी हुई। और जब वो नबूवत पूरी हुई तो फिर इस्राइल बुरे तरीके से तबाह बर्बाद हुआ, मुकद्दस शहर फना हो गया, हैकल बर्बाद हो गई, खुदा के लोग तबाह हो गए, हैकल के ज़रूफ असीर करके ले गए, खुदा के लोगों को आंकड़े और बेड़ियां और जंजीरें डालकर वो बाबल ले गए असीर करके। और यिर्मयाह को भी ऑफर हुई थी, तो भी हमारे साथ चल, तुझे अच्छा ओहदा मिल जाएगा। तो मैंने ये सीखा आज इस पैगाम में कि यिर्मयाह उसी जगह खड़ा रहा। उसने कहा नहीं, मैं यहां खड़ा रहूंगा, मैं मातम करूंगा अपने लोगों के लिए, मैं आंसू बहाऊंगा अपने लोगों के लिए, मैं इनके लिए रोऊंगा कि खुदा इन्हें बहाल करे, मैं इनके लिए शफात करूंगा, खुदा इन पर रहम करे। और मेरे अजीजों, वो राख और खाक पर खड़ा होकर क्या कहता है? मैं इस पर सोचता रहता हूं, इसलिए मैं इस पर सोचता रहता हूं, मैं इस पर सोचता रहता हूं, इसलिए मैं उम्मीदवार हूं। क्या उम्मीदवार हूं? मुझे उम्मीद है कि खुदा अपने लोगों को फिर से बहाल करेगा। हालेलुया। अगरचे उसने इनको मारा है, अगरचे इनको तरबियत और नसीहत की है, लेकिन खुदा इनको बहाल करेगा। और मैंने रात को भी बताया था कि पहली सदी का चर्च जब सताया जा रहा था, जैसे जैसे लोग उनको मारते थे, इज़ारसानी करते थे, चर्च वैसे वैसे ऊपर जा रहा था। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि पाकिस्तान में एक से एक वाकया हो रहा है परसिक्यूशन का, लेकिन चर्च ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है। और यह दुख की बात है, क्योंकि मेरा ईमान है कि जहां जहां चर्च सताया गया वहां पर रिवाइवल आई है, बेदारी आई है, कौमों ने यीशु को कबूल किया है।
और ये काम पाकिस्तान में भी होगा और हिंदुस्तान में भी होगा। रिवाइवल आएगी, बेदारी आएगी, लोग यीशु को कबूल करेंगे। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। मैं हर मीटिंग में लोगों को बताता हूं, मैं कॉन्फ्रेंसिस में लोगों को बता रहा हूं कि आप एक बड़ी रिवाइवल को देखेंगे। हालेलुया। मैं इस पर सोचता रहता हूं, इसलिए मैं उम्मीदवार हूं। ये खुदावंद की शफ़क़त है, खुदावंद की शफ़क़त है, ये खुदावंद की शफ़क़त है। अब उम्मीद क्या है? ये खुदावंद की शफ़क़त है। वो चाहता तो हम सब मारे जा सकते थे। वो ये कह रहा है कि ये शफ़क़त है उसकी कि हमने गुनाह किया, नाफरमानी की, बुत परस्ती की, शराब खाने, शराब, बदकारी, हर तरह के गुनाह किए, लेकिन उसकी शफ़क़त है कि सानू सारे नहीं मारिया, उन्हें कुछ नू मारिया है लेकिन सबको नहीं मारा। ये शफ़क़त है क्योंकि वो शफीक है, वो रहीम है। उसका कहर दम भर का है लेकिन उसकी शफ़क़त अबदी है। इसलिए वो कहता है, आयत का दूसरा हिस्सा, ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। हम फना हो सकते थे, सब के सब मारे जा सकते थे। उसने कहा नहीं, ये उसकी शफ़क़त है। और मैं इस पर सोचता रहता हूं कि वो अपने लोगों को, मुकद्दस शहर यरूशलेम को, खुदा बनी यहूदा को फिर से बहाल करेगा। आमीन। वो फिर से लौटेंगे। 24वीं आयत भी पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा ये आयत पढ़कर कि कहां पर नबी खड़ा है और आज के खादिम कहां खड़े हैं। जी। मेरी जान ने कहा मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। वाह। उन्हें कहा, बाबल ने मैनू ऑफर की थी, आ तेनू नाल लै जाने, तेनू वड्डा उहदा भी दे दांगे, तेनू घर भी वड्डा मिल जाएगा, तू कंफर्ट जोन च आ जा, तू क्यों इस जले हुए शहर च खड़ा वा, क्यों राख दे उत्ते खड़ा, तू भी साडे नाल चल, क्योंकि तेरी नबूवत पूरी हुई है। तू नबूवत की थी, इन्हां नूं मार पैगी और इन्हां नूं पई, इसलिए नहीं पई कि खुदा बाबल तो खुश हो, तो बहुत प्रसन्न। खुदा इसराइलियों से नाराज था। बाबल समझ रहा था कि शायद खुदा मेरे तो राजी है, खुदा उससे खुश नहीं था। दर हकीकत खुदा बनी इसराइल से नाराज था और नबी ने जो कुछ कहा था वो पूरा हुआ था। अब नबी को दुआ की बुनियाद मिल गई है। हालेलुया। दुआ की क्या मिल गई? जैसे हमारी लूनी मिठी दुआ होंदी है, लूनी मिठी समझते अपने लिए, खुदा मैनू बरकत दे, मेरी बीवी नू बरकत दे, भाई आसिफ नू बरकत दे, जिया नू भी बरकत दे, और शानी नू बरकत दे, और बच्चियां नू भी बरकत दे। नहीं, उसको दुआ की बुनियाद मिल गई है कि ये सारा, ये राख और ये लाशें और ये मातम, ये आहो नाला देखकर उससे दुआ की बुनियाद मिली है। आज के ईमानदारों को अपनी दुआ की जो बुनियाद है उसे वसी करने की जरूरत है, उसे वसअत की जरूरत है। आपको पता है कि हम अक्सर सिर्फ मसीहों के लिए दुआ करते हैं। आपको किसने कहा है कि सिर्फ आपने मसीहों के लिए ही दुआ करनी है? आपने उनके लिए भी दुआ करनी है जो आपके चर्चेस जलाते हैं और आपको सताते हैं। ये बाइबल ने कहा है। आप उन्हें गालियां ना दिया करें, आप कलाम के खिलाफ जा रहे होते हैं। अगर कोई शख्स आपको दुख दे रहा है, अजियत दे रहा है, कलाम की बेहरमती कर रहा है, चर्चेस की बेहरमती कर रहा है, हमारी जायदादों को जला रहा है, हमें लूट रहा है, आप चर्च को समझने की जरूरत है। चर्च का मकाम क्या है, चर्च किस चीज का नाम है, लोगों को समझ नहीं आ रही। वो और तरह की गुफ्तगू करते हैं। अब उसे दुआ की बुनियाद मिल गई। थैंक यू बेटा, गुड, सब बोला करें। अब उसे, हाँ, एवे स्टूडेंट वाली गल, कुछ नलैक स्टूडेंट भी होंगे ने, वो कहते झूठ ही हो जाए, क्लास मुके तो मैं घर जावां ते पल्ले कोई शै भी नहीं। उससे दुआ की, हले भी वे चुप ने, अद्धे तो बहुत है। उसको दुआ की, हाय 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 हाय, हले भी काम ठंडा ही है। उसको दुआ की, शाबाश, ये मैं चाहता हूं
इस लेवल पर ये फायर होनी चाहिए आपके अंदर। उसको दुआ की बुनियाद मिल गई। और दुआ कहां कर रहा है खड़ा होकर? शहर जला हुआ, फसीलें टूट गई, फाटक उखाड़ दिए, लेकिन नबी वहां पर खड़ा है। और जब मैं इस पैगाम के एंड पे पहुंचा तो खुदा के लोग वापस आए थे। हालेलुया। वो भी सीखेंगे हम आगे चलकर। यिर्मयाह और नोहा दोनों किताबें दुआ की बुनियाद हैं। अगर आपने अपनी दुआ ठीक करनी है तो यिर्मयाह और नोहा दोनों को पढ़ना शुरू कर दें। दोनों आगे पीछे हैं और दोनों का मुसन्निफ यिर्मयाह नबी है। फिर आपकी जो दुआ है वो ठीक हो जाएगी। फिर आप शफात करने वाले बन जाएंगे। फिर आप लोगों के लिए रखना में खड़े होने वाले बन जाएंगे। याद रखने वाली बात, बाबिल की असीरी के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने तौबा की। तौबा हमें बहाल कर सकती है। आज लोग तौबा करते ही नहीं है। अगर गलती हो जाए तो वो आगे से अपनी गलती को छुपाने के लिए जस्टिफिकेशन देते हैं, पर्दे डालते हैं, दूसरों को इल्जाम देते हैं, कई बार दूसरों को गलत करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तौबा की और फिर खुदा से मुआफी मांगी। और दिलचस्पी की बात, ये लास्ट टाइम था कि बनी इस्राइल ने बगावत की थी, बुत परस्ती की थी, नाफरमानी की थी। तब से लेकर आज के दिन तक बनी इस्राइल बाद में बुत परस्ती की तरफ नहीं गए। दैट वॉज लास्ट टाइम। ये आखिरी मौका था उनके लिए कि उन्होंने बगावत की, उन्होंने दुख उठाए, उन्होंने मुसीबत जिल्लत उठाई, वो गुलाम हो गए। खुदा की हैकल बर्बाद हो गई, हैकल के बर्तन बाबली उठाकर ले गए। और नबूकदनेस्सर ने, आपको पता है कि हैकल के बर्तनों में शराब पी थी। क्या पी थी? अफसोस उन लोगों पर जो मसीहत के साथ शराब को जोड़ने की कोशिश करते हैं। खुदा को तो हैकल के बर्तनों की फिक्र थी। लोग कहते हैं जी मसीहत में शराब जायज है और हलाल है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो शराब को मसीहत के साथ जोड़ते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। खुदा तो हैकल के बर्तनों में शराब पीने की इजाजत नहीं देता, तो इंसान जो उसका मकदस है, उसका घर है, कलाम में लिखे तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। तो जब हम खुदा का मकदस है, खुदा तो हैकल के बर्तनों को पाक देखना चाहता है, तो हम में तो वो उसकुरत करता है। वो हमें कैसे अलाउ करेगा कि हम शराब पिए? ये शराब जायज है, ये शर्म की बात है। अगर मसीही भी इस धोखे में है, नामी मसीहों की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं ये कहता हूं नामी मसीह, तो इससे मुराद है कि लेबल लगा हुआ है। बुढ़ा मसीह है, हीरा मसीह है, सोना मसीह है, चानन मसीह है, और जिंदगी नेरे ना भरी हुई है। मैं उनकी बात करता हूं अफसोस के साथ, दुख के साथ। तो खुदा तो हैकल के जो ज़रूफ हैं, उसने यिर्मयाह को कहा था, यिर्मयाह बस शफात कर कि लोग तो जा रहे हैं, खुदा के घर के बर्तन गुलाम असीर होकर बाबल ना जाने पाए। खुदा तो शफायत कह रहा था कर बर्तनों के लिए। तो आज कितनी जरूरत है कि हम लोगों के लिए शफायत करें। खुदा को तो हैकल के बर्तनों की फिक्र थी कि उनके लिए शफात की जाए। तो आज तो लोग इब्लीस के कब्जे में हैं। और अफसोस जिन चर्चेस में बीमारों के लिए दुआ नहीं की जाती, वो कहें बदरू चिमड़ी हो कह नफसियाती मसला डॉक्टर को लै दो। वो डॉक्टर भी जाके चंडा खड़का काटता है, वो फिर डॉक्टर को पादरी लभदा फिरदा हुंदा है। तो ऐसे चर्चेस जहां पर खुदा की हजूरी नहीं है, शिफा का काम नहीं होता, मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूं वहां मत जाया करें। अब क्यों जाते, क्या लेने जाते हैं? जहां पर खुदा उतरता है, जहां खुदा की कुदरत नाजिल होती है, वो चर्च छोटा है या बड़ा है, वहां पर जाया करें। वो हमारा चर्च है या किसी और का चर्च है, आई डोंट केयर। इससे कुछ गर्ज नहीं हमें कि वो कौन सा चर्च है, डिनोमिनेशन क्या, इससे भी कुछ गर्ज नहीं। लेकिन जहां खुदा उतरता है वहां जाया करें। फिर उसके बाद ना उन्होंने बुत परस्ती की,
जब वापस आ गए। ना गैर कौमों में शादियां की। आपको पता है ये बड़ा गुनाह था। गैर कौमों में दूसरे अदियान मज़ाहिब में शादी करना पाक कलाम ने मना किया है, बाइबल ने। अदियान कहते होंगे जी जायज है, वो उनका अपना नजरिया है, लेकिन हम बाइबल की बात करते हैं। बाइबल ने मना किया है गैर कौम में शादी, ना हमारी बेटियां, ना हमारे किसी भी सूरत में। किसी तौफीकियत आप नहीं कर सकते, खिचड़ी नहीं पका सकते आप। आज मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, बनी इस्राइल ने, अहले यहूद ने, जब वो वापस आए हैं, यरूशलेम बहाल हुआ, खुदा की हैकल फिर से तामीर की, फिर से वो खुदाम की परस्तिश इबादत करने लगे, रीबिल्ड करने लगे। उसके बाद उन्होंने ना तो गैर कौमों में शादी की, ना बुत परस्ती की, ना बदकारी की, ना शराब पी, ना कोई और काम किया जो खुदा की नजर में बुरा था। और तब से आज तक खुदा उन्हें बढ़ा रहा है और वो मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। अब खुदा का हाथ उनके साथ है। सत्तर साल बाद वो वापस आए थे। कितने? यिर्मयाह उस वक्त जिंदा नहीं था, वो खुदा के पास जा चुका था, लेकिन यिर्मयाह की शफात उन्हें वापस लेके आई थी। ये गौरतलब बात है। अगर कोई खादम शफात करते करते दुनिया से चला भी जाएगा, आई एश्योर, आई गारंटी यू कि उसकी शफात से इलाकों में रिवाइवल आएगी, बेदारी आएगी। यिर्मयाह जिंदा नहीं था उस वक्त, लेकिन जो उसने उन लाशों के सामने, उस राख और खाक के सामने ये मरसिया पढ़ा था, नोहा की किताब उसने कलम बंद की, लिखी, बोली, ऐलान किया, आंसू बहाए, उस शफात की बदौलत बनी इस्राइल वापस आए थे। और फिर से खुदा का घर तामीर हुआ था, फिर से साज बजे, फिर से बरबत, फिर से दफ और तबले और झांझ और बरबत और सितार पर खुदा की प्रस्तिश और इबादत होने लगी। यिर्मयाह तो जिंदा ना रहा, दुनिया से चला गया, लेकिन उसके इल्फाज, नबूवती कलाम, इल्फाज की बदौलत लोग बहाल हुए। मैं आपको इनकरेज करता हूं, आप शफात करते करते दुनिया से भी चले जाएंगे, लेकिन आपकी दुआओं का जवाब लाजमी आएगा। इस पर मैंने पहले भी टीचिंग दी थी कि दुआ का जवाब लाजमी आता है, जरूर आता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, यूसुफ ने मरने से पहले कहा था खुदा अपने लोगों को याद करेगा। भूलता नहीं खुदा, पता था ना इस गल का। खुदा भूलता नहीं है अपने लोगों को। यूसुफ ने वसीयत की थी कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मेरी हड्डियों को साथ ले जाना, और मूसा ने उनको ये रिमाइंडर दिया कि तुमने उसकी हड्डियां ले लो साथ। वाह, खुदा के वादे, खुदा के कॉल, नबियों की नबूवतें कभी खाक में नहीं मिलती, वो पूरी होती है। उसने लाशों के ढेर पर ऐलान किया था कि खुदा फिर तुम्हें याद करेगा, और वो वापस आए थे। खुदा बहाल कर सकता है। हालेलुया। यिर्मयाह की दुआ की बुनियाद क्या थी? हालात ने उसे दुआ के लिए मजबूर किया। आपको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आपकी दुआ छोटी सी है, इतनी जल्दी मुक जाती। कितने एरियाज हैं जिसके लिए दुआ करने की जरूरत है? कितने हमारे लोग कितने पिस रहे हैं। गुर्बत के खिलाफ दुआ करने की जरूरत है, बीमारियों में, बदरूहों में, बेररवी ने। आप देखिए दुनिया में कितना खौफ है, जंगोजदल है। आप देखिए फलस्तीन इसराइल के मसाइल, दुनिया भर में जंगोजदल। क्या हमें अमन के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए? हमें दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जिसके हम पैरोकार हैं वो सुलह और सलामती का शहजादा है। यही पैगाम दिया था ना यसाया पर जो भेद खुला था, यीशु की जात का मुकाशफा यसाया नबी को 700 साल से पहले खुदा ने यह बता दिया था कि वो सुलह और सलामती का शहजादा है। तो चर्च कहां खड़ा है? हम बददुआएं लिखते हैं, हम गालियां दें, जो हमें दुख देते हैं, सताते हैं, हमने उनके लिए भी दुआ करनी है।
हमने पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी है, हम मसीहियों के लिए भी दुआ करेंगे, हम सारी कौमों के लिए दुआ करेंगे, हम साया ममालिक के लिए भी दुआ करेंगे, हम बेदारी के लिए भी दुआ करेंगे। हम जो खुदा से दूर चले गए, जो बेदीन हो गए, जो अमेरिका में यूरोप में बेदीन है, एथियस्ट है, लादीन है, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, उनकी आंखें खुल जाए। इसलिए मेरे अजीजों, यिर्मयाह को दुआ की बुनियाद मिल गई थी। हालात और खुदा की, हालात उसके सामने थे, सब कुछ फना था, खुदा की शफकत उसे याद थी कि खुदा शफीक है, खुदा मेहरबान है, खुदा काइंड है, ही इज काइंड, वो मेहरबान है, वो मेहरबानी करेगा, वो अपने लोगों को याद करेगा।